एम बैक विद अनदर वीडियो। एनर्जी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, पूरे दिन से लगे हुए थे। देखो आईसीआई का कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो आया नहीं है साइट पे, बट ये लाइव लॉ से हम लोगों को ये पता लगा कि आईसीआई ने ये वाले चेंजेस किए हैं कुछ, तो मैंने सोचा डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट में मैं आपके बहुत सारी क्वेरीज़ थी जो कि आज क्वेरीज़ वो मैंने शेयर किया था जो ट्विटर स्पेस, उसमें भी सब कुछ पता लगा है, लेकिन उन जिन लोगों ने वो नहीं देखा है मैं थोड़ा बहुत इसके वीडियो के एंड में आपको बता दूंगी, लेकिन अगर आपको पूरा डिटेल में देखना है तो आप वो जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आईसीआई ने क्या क्या चेंजेस किए हैं, एंड बहुत सिली चेंजेस किए हैं, लेट मी टेल यू, बट चलो देख लेते हैं। सबसे पहले आईसीआई ये बोलता है कि लास्ट टाइम जैसे कि ये एकदम रिजिड वाला ऑप्ट आउट दिया था, इसके बारे में लिखा है। देन ये कहा है कि देखो पहले एक कंडीशन थी कि अगर आपको 21 जून को है कोविड या उसके बाद कोविड आता है तब के लिए था ऑप्ट आउट, लेकिन अब आईसीआई ने ये कह दिया कि जो अब ऑप्ट आउट है, मान लो आप पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन के साथ जूझ रहे हो, आप वो वाली चीज़ें अभी फेस कर रहे हो तो आप तब भी वो कर सकते हो, लेकिन तब आपको वही चीज़ें हैं, सब कुछ आपको सबमिट करना पड़ेगा, सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा, आरटीपीसीआर रिपोर्ट वगैरह एट्सेट्रा एट्सेट्रा, सारी चीज़ें आपको सबमिट करनी पड़ेंगी। तो इसका कोई ऐसा कुछ बेनिफिट, कुछ इतना रिलैक्सेशन यहाँ मिला नहीं है, बट स्टिल उनकी नज़रों में उन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया। अच्छा, एसओपी के लिए जो बताया गया है वो ये है कि जैसे कि आज आप एससी का जब सुनोगे ना तो एससी ने पूरा डांट लगाई है और ये कहा है कि लास्ट टाइम ये हुआ था कि जहाँ एग्ज़ाम्स हो रहे थे वहाँ कोई शादी वादी कोई ऐसे इस टाइप की गैदरिंग थी, तो एससी ने पर्टिकुलरली मेंशन करके ये बात लिखी है कि आप कहीं पे भी जहाँ पर कोई मैरिज हॉल हो गया, बैंकेट हॉल्स हो गया, वहाँ पर आप एग्ज़ाम नहीं करा सकते हो। तो वही चीज़ आईसीआई ने यहाँ हाईलाइट करके लिखा है कि अब जो इतने भी एग्ज़ाम्स होंगे वो कॉलेजेस, स्कूल्स इस टाइप की जगह पे होंगे, मैरिज हॉल या बैंकेट हॉल इस टाइप की जगह पे नहीं होंगे। ठीक है। अच्छा, तीसरी चीज़ तो मतलब इतनी फ़नी है ना, मतलब मैं अभी जाके मतलब अभी मैंने एक वीडियो पोस्ट की है ट्विटर पे एंड सरकाज़म भरी हुई, तो उससे लेकर है। तो इसमें देखो पहले ना ये था कि इन्विजिलेटर को आरटीपीसीआर रिपोर्ट को सबमिट करना होगा तभी आप एग्ज़ाम में आप आ सकते हो। एंड आज जब एससी ने क्या कहा है वो सुनो। एससी का बहुत इम्पॉर्टेंट एक लाइन एससी ने बोली थी कि जो लोग एग्ज़ाम देने आएंगे और जो एग्ज़ाम लेने आएंगे दोनों को आरटीपीसीआर रिपोर्ट चाहिए। अब ये बात तो कल पूरी साबित हो जाएगी कि एससी ने ये बात गलती से बोली है या नहीं, बट अगर गलती से भी बोली है तो एक बात सुनो, गलती से भी सिर्फ इतना बोल सकते हैं कि स्टूडेंट्स को आरटीपीसीआर चाहिए, ये गलती हो सकती है, लेकिन इन्विजिलेटर को हमेशा आरटीपीसीआर चाहिए ही चाहिए, क्योंकि एससी ने खुद ने ये बात मेंशन की है कि एसओपी का पार्ट है आरटीपीसीआर, जिसको आईसीआई ने अब कह दिया कि अगर आप अपने आरोग्य सेतु पे नो रिस्क स्टेटस दिखा दोगे तो हम लोग मान जाएंगे। इट्स लाइक आप व्हाट्सएप से वैक्सीनेशन करा रहे हो कि मतलब उसी से ही सारा काम हो जाएगा। ये बहुत सिली था, बहुत मतलब वर्ड्स नहीं है मेरे पास। अच्छा, लास्ट मिनट चेंज के लिए वो बोल रहा है कि लास्ट मिनट चेंज के लिए आप ऑप्ट आउट कर सकते हो। यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की जो बात बच्चों ने उठाई थी, अकोमोडेशन की बात बच्चों ने जो उठाई थी, उसको लेकर वो कहा है अगर आपका लास्ट मोमेंट कोई सेंटर चेंज हुआ है और उसकी वजह से आपको ट्रांसपोर्टेशन का, अकोमोडेशन का जो भी तरीके से आ रहा है तो आप ऑप्ट आउट कर सकते हो। लेकिन इसमें यह है कि जो ऑप्ट आउट है वो इंटरसिटी चेंज, मतलब आपका सिटी चेंज हो रहा है, इंटरसिटी चेंज हो रहा है तभी आप कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर भी दिया भी और छीन भी लिया, ऐसा वाला हाल किया है। अच्छा, उसके बाद का है एग्जामिनेशन इन ग्रुप पेपर्स, वो बिल्कुल पहले जैसा ही है कि जो उतना पेपर दोगे उतना ही है, बीच में छोड़ दोगे तो वो पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद वेवर ऑफ आर्टिकलशिप पीरियड या आर्टिकलशिप पीरियड को लेकर है, हमारे एग्जाम्स को लेकर नहीं है। और ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी और वैक्सीनेशन के लिए आईसीआई ने बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया है कि भैया हमारा कोई दिक्कत नहीं है, हम कुछ नहीं करा सकते, हमें माफ़ करो, तुम कुछ नहीं करा सकते, तुम कुछ नहीं दे सकते, हमें कुछ नहीं दे रहे हो, सीरियसली। अच्छा, अब बच्चे जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे एक्सटेंशन की। जो एक्सटेंशन बोला है बोथ न्यू एंड ओल्ड के लिए, तो पहले क्यों बोला न्यू और ओल्ड दोनों के लिए एक्सटेंशन है, क्या चक्कर है, तो मैं आपको बताती हूँ। आज एससी ने गलती से ये भी बात बोल दी थी कि ओल्ड कोर्स के बच्चे 6 ईयर से एग्ज़ाम दे रहे हैं, जबकि वहाँ 6 अटेम्प्ट्स आना चाहिए था, तो एक छोटी सी मिस्टेक वहाँ हुई है। एंड ये वाली चीज़ जो एक्सटेंशन वाली है, उनका कहने का मतलब था कि दोनों बच्चों को नवंबर में एग्ज़ाम लिखने का मौका देना चाहिए,
तो ये चीज़ तभी हो सकती है जब ऑप्ट आउट के लिए एक्स्ट्रा कोई अटेम्प्ट नहीं मिल रहा है। एंड ये बात भी कल रखी जाएगी कोर्ट में कि भाई अगर मान लो एग्ज़ाम के लिए उन्होंने डेट निकाल दिया है, 7 दिन पहले वो एग्ज़ाम्स के लिए रिजल्ट निकालेंगे। अगर 7 दिन पहले मुझे पता लगता है मैं ओल्ड कोर्स में हूँ एंड मेरा नहीं हुआ है, तो क्या मैं 7 दिन के लिए नए वाले में कैसे ट्रांसफ़र करूँगी या नए वाले में का कैसे पढ़ूँगी? तो ये बड़ी बेतुकी बात है। तो इस पर भी कल बात होगी, तो आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मेन कल ही पता लगेगा, और मेन तभी पता लगेगा जब ICAI का ऑफिशियल नोट आ जाएगा। तो अभी घबराइए मत, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखें, जो होगा मैं आपको नोटिफाई करती रहूँगी। तो ज़्यादा ना घबराए। और रही बात वैक्सीनेशन को लेकर और के लेकर सब चीज़ों को लेकर, अनुमा मैम बोल रही हैं, हमारे लॉयर्स बोल रहे हैं, पटिशनर्स ने पूरा साथ दिया। बेसिक बात पता है गलती वहाँ हो रही है कि पटिशनर्स ये नहीं कह रहे कि उन्हें पोस्टपोनमेंट चाहिए, तो वहाँ उसे कंसिडर नहीं किया जा रहा है। लेकिन जैसे 6 है तो 3 लोग ये कह रहे हैं कि हमें पोस्टपोन चाहिए और 3 लोग कह रहे हैं कि नहीं चाहिए, तो वहाँ जाके थोड़ी गड़बड़ हो रही है। लेकिन ऐसी पूरा कंसिडर कर रहा है उसे, जैसा कि आप वो स्पेस में देख लोगे। तो देखते हैं कल क्या होता है। एंड आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट। एंड आप लोग भी प्रेयर करते रहे, पढ़ते रहें, सब अच्छे से खुश रहें, ठीक है। कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, मैं सब कुछ आपको बताती रहूँगी। तो आप उसमें कुछ मतलब आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं कमेंट का हर कमेंट का रिप्लाई करती हूँ, तो आप कर सकते हो। ओके बाय, थैंक यू।